व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर अगेन। ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें हम पहले न्यूज एनालिसिस देखेंगे, इसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद में हम रिवीजन देखेंगे और उसके बाद में हम जो मॉर्निंग में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, लगभग 10 से ऊपर क्वेश्चन थे, 10 to 15, फिर उन सब क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट इसमें डेटा होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पेज 7 पे ये न्यूज है। ये मतलब हुआ क्या है एक्चुअली, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कोई भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि यार ये सुना है पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसी से रिलेटेड ये बात की गई है कि जिस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया था, ये केरला के डीजीपी थे, तो इन डीजीपी को हटा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिटिकल रीजन की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसीजन दिया है कि इनको फिर से इनकी जॉब पर रखा जाए। क्यों? देखिए होता क्या है एक्चुअली, अगर कोई भी आदमी पुलिस में है या किसी और पोस्ट पे है जो कि गेजेटेड पोस्ट होती है, तो उसके साथ पे बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बहुत सी पावर रहती है उसके साथ में। ठीक है, तो जो पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपको अपने माइंड के हिसाब से यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल जो पार्टी होती है या पॉलिटिकल जो गुरु हैं आपके, उनके प्यादे हो आप। ये दे रखा है यहाँ पे पॉइंट्स, तो प्यादे नहीं है आप उनके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी खुद का माइंड यूज करना है। अगर मान लीजिए कहीं पे लड़ाई वगैरह हो रखी है, कुछ इस तरीके की कंडीशन है जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा दंगे फसाद फैला सकती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर सकती है, तो वहां पे आपको ये नहीं देखना है कि मतलब पॉलिटिकल गुरु क्या सोच रहे हैं, वहां पे आपको ये देखना है कि सोसाइटी के लिए क्या सही है। तो देखिए मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, तो मुजफ्फरनगर के दंगे पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ही कराए गए थे मेनली, अगर देखा जाए तो उनको तो फायदा होता है उन सब चीजों से। इलेक्शन के टाइम पे खासकर ऐसी चीजें आती है निकल के हम लोगों के सामने। तो ये बोला गया है कि आप जो हैं आपको अपने माइंड से सोचना है, अपने ऊपर डिसीजन लेना है, अपने हिसाब से सोच के इनके हिसाब से काम नहीं करना है। और देखिए प्रकाश सिंह केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको इसका नाम याद रखना है, ये इन्हीं से रिलेटेड है कि किस तरीके से रिफॉर्म, आप लोग पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब भी उसका नाम आता है तो इनका नाम आता है। उन्होंने ये फिक्स किया था कि जो टेन्यूर होता है, खासकर डीजीपी लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पिक्चर में। ये यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो होता है, ये यहाँ पे पुलिस में जो स्टार्टिंग में रहते हैं, फिर यहाँ पे चल के ये फित्ते लगते हैं बराबर में कंधों पे जो लगते हैं, और फिर एसआई हो एएसआई हो जाता है, सिंगल स्टार, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से पोस्ट चलती चली जाती है सारी। तो यहाँ पे होता है ये डीजीपी, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उसकी पोस्ट के लिए बोला है कि कम से कम 2 साल फिक्स होनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल तो यार देखिए आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो इतना तो समझने में लग जाता है उस एरिया की क्या कंडीशन है, किस तरीके की वहाँ पे, मतलब किस तरीके की वहाँ पे जियोग्राफी है, किस तरीके की वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन है और किस तरीके की सोसाइटी है। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है ना, बोलते हैं कि यार सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, कहीं साइंस पढ़ा रहे हैं, कहीं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में पोस्ट कर दिया जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल उससे रिलेटेड था, तो अच्छा खासा आर्टिकल है, मतलब चीजें लिख सकते हैं आप अपने आंसर में कहीं पर भी। देखिए ये अभी केस हुआ है यहाँ पे, बहुत ही दुखद घटना हुई है। पेज फर्स्ट पे न्यूज थी, 25 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान है वो शहीद हो गए हैं माओइस्ट के अटैक में। यार ये वाली सबसे बुरी कंडीशन लगती है जब भी इस तरीके की न्यूज पढ़ता हूँ ना, मतलब मारने वाले भी हमारे ही अंदर के आदमी हैं, हमारी कंट्री के लोकल पीपल हैं, और मरने वाले हमारे जवान हैं। तो मतलब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सबसे बुरी कंडीशन है। एक बार को यार बाहर किसी के साथ में लड़ते हुए शहीद हो जाए, वो चीजें समझ में आती है, मतलब घर में ही लड़ रहे हैं। खैर सिचुएशन भी ऐसी बनी हुई है इसमें, मतलब कोई से भी साइड को आप गलत नहीं ठहरा सकते, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस दोनों में एक बैलेंस बना के चलने वाली बात आ जाती है। तो किस तरीके से दोनों में बैलेंस बनाया जाए, वही सबसे बड़ा एजेंडा रहता है आज की डेट में भी अगर देखा जाए। तो यहाँ पे देखिए वही बात है, ये बार बार अटैक करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टार्टिंग से ही नक्सलवादी मूवमेंट का नाम सुना होगा, या फिर आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, कई सारी इससे रिलेटेड मूवी आई है। तो ये सारी चीजें इसीलिए दिखाई जाती है ताकि मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके। उनको फॉरेस्ट से निकाला गया, उनकी जमीनों पे वहां पे खनन किया गया और उनको उसका फायदा नहीं पहुंचाया गया, तो उसी की वजह से उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को एरिया भी दिखाए थे, किन किन एरिया में सबसे ज्यादा कोयला वगैरह निकलता है, आयरन वगैरह निकलता है, और वो ही एरिया सारे जिनके पैसों पर पूरा कंट्री जो है एंजॉय करता है, उन्हीं के पैसों से, मतलब उन्हीं के लोकल एरिया में कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। तो इसीलिए इस तरीके के मूवमेंट चलते हैं और ये बार बार मतलब लड़ाई करते रहते हैं। और आप मतलब हुआ क्या था देखिए, अगर मान लीजिए कोई इस वाले एरिया में, ये वाले यहाँ की सुकमा वाले डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब रोड बनाने की बात करते हैं, स्कूल बनाने की बात करते हैं, सबको तोड़ फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता अगर आदमी कोई पढ़ेगा लिखेगा तो वो फिर चीजें ज्यादा समझने लगेगा, और ज्यादा समझेगा तो जिस तरीके से बहला फुसला लेते हैं सीधे गांव वाले आदमियों को, फिर वो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ना तो रोड बनने देते हैं ताकि वहां पे सप्लाई ना जा सके ढंग से, ना स्कूल बनने देते हैं, ना अस्पताल वगैरह बनने देते हैं। तो ये सारी चीजों में तोड़फोड़ करते रहते हैं जिससे कि जो आदमी है वो इनके अंडर में रहे। तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है। और देखिए अगर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में देखा जाए,
जो सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल मारे गए हैं वो देखिए 2011 से लेके 2017 तक दे रखा है। 2017 में 72 मारे जा चुके हैं और अब तक तो 2017 का अप्रैल ही चल रहा है। अप्रैल ही चल रहा है अभी तो पूरा बचा हुआ है, 8 महीने बचे हुए हैं कंप्लीट, तो अभी में सबसे ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे। आगे आने वाले टाइम में क्या हालत होगी, तो सोचने वाली बात है यार। देखिए तो यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ मैं। देखिए एक तो होती है हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, ठीक है ना। मिलिट्री फोर्सेज में हमारी जो एयर फोर्स आती है, नेवी आती है और आर्मी आती है, तो वो एक अलग पार्ट है और ये पैरामिलिट्री फोर्स अलग पार्ट है। और इसमें पैरामिलिट्री फोर्स को मतलब आज की डेट में इनको बोला जाता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसका एग्जाम भी होता है, असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का होता है और एक सीपीओ का होता है जो कि सेकंड लेवल का होता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग, ये दोनों लेवल के तो गेजेटेड ऑफिसर होता है जो सीएपीएफ होता है, और जो सीपीओ होता है वो नॉन गजेटेड वाली पोस्ट के लिए होता है। तो ये एग्जाम जो कराए जाते हैं, तो इन दोनों की पोस्ट में हमेशा ये बात रहती है कि जो आर्मी वालों को इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, पर इनको कोई फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। आपने मूवी देखी होगी, बॉर्डर मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से पहले सुनील शेट्टी जो है बीएसएफ का जवान रहता है वहां पे, पर लेकिन सनी देओल जो रहता है आर्मी का ऑफिसर रहता है। तो हुआ था क्या, जैसे ही वहां पे अटैक हो जाता है और वो वहां पे गोलाबारी स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान की साइड से, तो जो बीएसएफ वाले हैं उनको पीछे जाने के लिए बोल दिया जाता है, उनको पोस्ट छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है और आर्मी वाले पोस्ट ले लेते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि मतलब जो एक मेन काम होता है बाहर से लड़ने का, वो होता है किसका, होता है हमारी आर्मी का। और जो इंटरनल वाली चीजें होती हैं, ये सब चीजों को हैंडल करना है, छोटे मोटे काम करना है या फिर मेन काम आता है, वो आर्मी का आ जाता है और उनको साइड में कर दिया जाता है बीएसएफ वाले जवानों को। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि इनको इतनी फैसिलिटी नहीं दी जाती है जितनी आर्मी को फैसिलिटी दी जाती है। तो इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने देखा है इनके बीच में कई बार बहस भी चलती रहती है कि मतलब एक तरीके से देखिए, जैसे सीआरपीएफ के जवान ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा मारे जाते हैं, तो इनके बारे में तो ये भी बोला जाता है कि यार कम से कम फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ अच्छी सी, क्योंकि जहाँ पे भी खतरनाक एरिया होता है मैक्सिमम सीआरपीएफ वाले जवान ही रहते हैं। इंडस्ट्रियल फोर्स जो होती है इसमें आईटीबीपी, जिसको वो आईटीबीपी नहीं सीआईएसएफ जो बोलते हैं, सेंट्रल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, वो मैक्सिमम एयरपोर्ट वगैरह पे लगती है। तो ये सारे मतलब सबकी अलग अलग ड्यूटीज है इनकी। तो इसलिए बोला गया है कि मतलब देखिए इनको सबको मिला के एक नाम दे दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो स्टार्टिंग में नाम था, पैरामिलिट्री फोर्सेज में देखिए आसाम राइफल और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेज को बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद में क्या आया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इनका नाम रख दिया गया। जो जितनी भी ये है, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, तो एक कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इनको क्या कर दिया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रख दिया गया इनको। पैरामिलिट्री फोर्स था पहले, ठीक है। तो ये चेंज करके इनका नाम ये वाला रख दिया गया 2011 से, ओके। और आज की डेट में देखिए ये दोनों चीजों का आप लोगों को याद रखना है। आसाम राइफल जो है उसमें जो है लगभग 50,000, ये तो याद नहीं रखना है, ये रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। ये सारी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ही आती है, ये याद रखना है। और जो ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, ये किसके लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर में आती है ये, ठीक है ना, जो रिपोर्ट करती है इंटेलिजेंस एजेंसी को, याद वो करती है ये। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीपीओ वाली और सीपीएफ वाली दोनों आती हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा आर्टिकल था, खैर अच्छा खासा, क्या दुख भरा था वैसे तो, पर लेकिन न्यूज भी थी, इन्फॉर्मेशन, हम लोगों को उसके हिसाब से चलना है। और क्या कर सकते हैं यार इनके बारे में, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाली न्यूज है पेज 1 पे न्यूज है ये वाली, और ये वाली पेज 9 पे न्यूज है। पेज 1 पे न्यूज क्या थी, ये देखिए दोनों मतलब वुमेन से रिलेटेड है, तो इसीलिए एक जगह डाल दिया मैंने इनको। ये देखिए आज तक हम लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर में जो थे वो जो आदमी थे, जो लड़के थे, वो पत्थर फेंका करते थे। फर्स्ट टाइम इस तरीके के केस देखने को मिला कि लड़कियां पत्थर फेंक रही हैं। तो देखिए ये बहुत ही गलत सिचुएशन है, अगर लड़कियां भी इस काम में आ गई हैं तो ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है कि लड़कियां भी एक तरीके से सड़क पे उतर आई हैं, मतलब जो पुलिस पे अटैक करने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए। तो ग्रेव सिचुएशन समझ सकते हैं कि कितने डिससेटिस्फाइड है वहां पे आदमी। तो उनमें एक सेटिस्फेक्शन जगाना, उनमें कॉन्फिडेंस लेके आना कि सब आपके साथ है और आपका ये पार्ट है। इसीलिए बोला गया कि देखिए कई वाले पार्ट्स में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो प्रोफेसर हैं या फिर स्टूडेंट हैं उनको भी भगाया जा रहा है, उनको भी बोला जा रहा है कि यहाँ से जाओ राजस्थान की एक जिक्र दे रखा था न्यूज़पेपर में आज की डेट में। तो जबकि जो नीति आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोला भी था, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने बोला भी था कि क्या करना है, कि इनको दोनों को एक तरीके से जम्मू कश्मीर के जहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं उनको उनका रेस्पेक्ट करो और एक तरीके से सब मिलजुल के रहो। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनको वहां से भगाया जा रहा है काइंड ऑफ। ये हमने जिक्र किया था कि मतलब जम्मू कश्मीर को बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, या फिर जो साउथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले हैं उनको बोलते हैं चाइनीज करके बुलाया जाता है। तो ये सारी जिक्र जो होते हैं, ये काम कौन करता है, ये हमेशा वो करते हैं जो कि एंटी सोसाइटी या एंटी सोसाइटी एलिमेंट जो होते हैं वो करते हैं ये काम, जिससे कि सोसाइटी में किसी भी तरीके से आक्रोश पैदा किया जा सके और उनको फायदा हो सके। तो यार ये चीजें जितनी भी हो सके वो कम करनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से होता है, मतलब एफर्ट तो पूरे कर रही है गवर्नमेंट भी, या फिर कुछ हम लोग जितना कर सकते हैं यार करना चाहिए। चलिए न्यूज थी जो भी थी। पेज 11 पे न्यूज है, देखिए आज के डेट में क्या होता जा रहा है, जो जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनकी जो एवरेज एज है,
ठीक है ना। एवरेज एज शादी की वो बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू जो पहले देखा जाए, जो 1995 में थी वो 19 के करीब थी लगभग, ठीक है ना। पर आज की डेट में 2014 में 22 साढ़े 22 के करीब हो गई है। तो साढ़े 19 या 20 से बोल के आप लोग बोल सकते हैं 23 हो गई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा केरला में, आप लोगों को पता होगा केरला का जो मतलब लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है। तो पढ़ने में या फिर जॉब करने में जो आदमी पढ़ लेता है तो फिर वो सोचता है जॉब भी की जाए, तो इसलिए वहाँ पे एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 24 के लगभग है। और जो सबसे कम बोला गया है यहाँ पे एवरेज रेंज में, सबसे कम बंगाल बोला गया है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे कम बोला गया है, ठीक है ना। और सारे यहाँ पे दे रखे हैं पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात। अपने अपने स्टेट का आप लोग याद रख सकते हैं, जितना आप जो सा भी आपका स्टेट है कम से कम अपने स्टेट का पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाली न्यूज है, यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ जी ने बोला है कि यूपी को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया जाएगा, जिसको ओपन स्काई टॉयलेट भी बोलते हैं। फिर खेतों में जाके जो फ्रेश होते हैं उसको साइड में कर दिया जाएगा 2018 तक, ठीक है ना, मतलब अगले साल तक, लास्ट ईयर तक। तो ये बोला गया है। तो स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, स्मार्ट विलेज की बात करेंगे जो स्मार्ट सिटी चल रही थी। और पंचायत राज दिवस पे ये चीजें बोली गई है, 24 अप्रैल यानी कि कल ये चीजें बोली गई हैं, ठीक है। ये वाला काफी पेज 3 पे न्यूज थी। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है अभी, जो मतलब जो कांस्टेबल वगैरह की या फिर एसआई की जो प्रिपरेशन करते हैं उससे रिलेटेड भी न्यूज है, मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। अभी जो यूपी में है लगभग 1 लाख पोस्ट निकलने वाली है। तो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो एसआई के लिए कर रहे हैं या फिर अपना कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, वहाँ पे 1 लाख पोस्ट निकाली है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो यहाँ पे पोस्टें खाली पड़ी है उनको जल्दी से भरो। तो लगभग 1 लाख से ज्यादा पोस्टें पड़ी है। उन्होंने बोला है कि हर साल लगभग 30,000 पोस्टें निकालो, और 2017 में भी निकालनी है इनको 30,000। तो इस तरीके से 30,000 भर के इनको 2020 तक कंप्लीट करनी है। 2020 तक कंप्लीट करने के लिए बोला है। और लगभग 12 से 13 जन 14,000 के करीब जो है, जो ये एसआई की पोस्ट निकालने वाले हैं। तो आप लोग जो उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इससे फोकस कर सकते हैं। तो ये कई स्टेटों के बारे में बोला, जिक्र किया गया था यहाँ पे, ठीक है। जो यूपी का है वो सबसे ऊपर दिया हुआ था। चलिए, तो फालतू की इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर मतलब नोटिफिकेशन टाइप की न्यूज तो नहीं थी। पेज 7 की न्यूज है। पेज 7 पे न्यूज क्या लिखा है, देखिए गोल्ड मैन प्राइज की बात चल रही है। गोल्ड मैन प्राइज और न्यामगिरी के बारे में बात चल रही है। तो देखिए ये प्रफुल्ल, ये भी देखिए, पहले इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे देखिए एक मिनट। यहाँ पे दो ट्राइब का नाम दे रखा है, एक तो डोंगरिया और एक कोंद। तो ये दोनों ट्राइब है जो ये उड़ीसा में पाई जाती है, और काफी न्यूज में रहे, और इनके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आप लोगों को एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने बोला है, क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जो ट्राइबल ग्रुप पहले बोला है कि मतलब रहती कहाँ पे है, उड़ीसा में रहती है। लैंग्वेज क्या है उनकी, कुई उनकी लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज है। और जनरली पाई कहाँ जाती है, हायर एल्टीट्यूड में, जो कि न्यामगिरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो ट्राइबल है ये कोंद ट्राइब है, जो कि आप लोगों को वहां भी अभी लिखा हुआ हम लोगों ने देखा है। तो सॉरी, तो कोंद ट्राइब आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को देखिए इतनी चीजें डिस्कस हो जाती हैं यहाँ पे, अगर आप लोग ढंग से लेक्चर सुन रहे हैं, जैसे कि जो भी आदमी ढंग से सुन रहे हैं, तो वो आराम से इस तरीके क्वेश्चन को आराम से निकाल के ले जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो ये वाली यहाँ पे कोल ट्राइब्स हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये वाली जो ट्राइबल पाई जाती है ये कहाँ पे पाई जाती है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाली बताइएगा ये कहाँ पे पाई जाती है। और जो थर्ड वाली पाई जाती है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड वाले का आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, ये बताइएगा कहाँ पे पाई जाती है, ओके। तो अब ये आर्टिकल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे गोल्डमैन प्राइज मिला है, ये प्रफुल्ल सामंतरा जी हैं, इनको गोल्डमैन प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये गोल्डमैन प्राइज एक इंटरनेशनल लेवल का प्राइज है। इनको क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, जो सामंता के यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही थी, उनको किसी न किसी, सामंता बोल रहा हूँ, वेदांता, वेदांता के प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही थी, तो उनको किसी न किसी तरीके से रोका गया है। इनके द्वारा प्रोटेस्ट करके, आप कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो इनके द्वारा रोका गया उसको, ठीक है। तो जो यहाँ पे इनको रोका गया है, तो इसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। और ये प्राइज जो मिलता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो 6 जियोग्राफिकल रीजन के लिए मिलता है। एक तो देखिए अफ्रीका हो गया, दूसरा एशिया हो गया, तीसरा यूरोप हो गया, फोर्थ हो गया यहाँ पे आइलैंड्स एंड द आइलैंड नेशन हो गए जितने भी, ठीक है। फिफ्थ हो गया यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ एंड द सेंट्रल अमेरिका। ये अमेरिका पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, वो किस लिए किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि देखिए ये जो गोल्ड मैन इन्वॉल्वमेंट फाउंडेशन है, ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए की है। तो इसीलिए ज्यादा फोकस किस पे किया गया है, अमेरिका वाला एरिया है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो है जो कि साइंस का क्वेश्चन बन सकता है, ये होती है बॉक्साइट माइनिंग। तो ये होती क्या है, मैंने पहले बता चुका हूँ। बॉक्साइट जो यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम को प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बेयर प्रोसेस होता है जिसके द्वारा इसको निकाला जाता है इसमें से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें टोटल प्राइस दिया जाता है वो 1,75,000 इतने डॉलर का प्राइस दिया जाता है। तो अच्छा खासा प्राइस है। जो फाउंडेशन होता है इसका 1989 में, और जो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब फाइव, देखिए आपके लिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में क्या ये फर्स्ट टाइम इनको मिला है, तो ऐसी बात नहीं है। इन 5 आदमियों को पहले भी इंडिया में मिल चुका है ये, तो ये भी याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, क्योंकि आजकल देखिए जो पुराने जो घिसे पिटे अवार्ड है वो तो सब याद ही कर लेते हैं, पर लेकिन जो नए नए अवार्ड है उनको आजकल कोई याद नहीं करता है, ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं जो ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहते हैं और इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, और खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ओके, पेज 7 पे न्यूज है, ये भी अच्छी खासी न्यूज है। एक्चुअली हुआ क्या है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा अभी एक लॉ पास किया गया था नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, एनडीए के द्वारा 2016 में, जिसको बोला गया था चाइल्ड लेबर प्रोबेशन एंड द रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये एक्ट पास किया गया था। तो इस एक्ट में क्या बोला गया था, जो एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया था जो चाइल्ड लेबर होता है, ठीक है ना। तो उस पर बैन लगा दिया गया था 14 ईयर से नीचे के लिए। पर लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दो रखी गई थी। वो क्या दो एक्सेप्शन थी, एक तो फेवर में अगर कोई चाइल्ड वर्क कर रहा है, चाइल्ड लेबर मतलब अगर कोई वर्क कर रहा है किसमें, मतलब आर्टिस्ट के रूप में वर्क कर रहा है, जैसे कि छोटे छोटे आर्टिस्ट नहीं होते हैं, मतलब सीरियल में रख लेते हैं, मूवी में रख लेते हैं, जो इस तरीके का आर्टिस्ट वर्क होते हैं, तो उसमें वर्क कर रहा है, या फिर फैमिली के बिजनेस में किसी में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा वो दिया गया था। तो अब इनको देखा कि यहाँ पे भी ज्यादा छूट दे दी है, तो इनको क्या लगा, अब इसको चेंज करने जा रहे हैं। लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा अब कुछ सजेशन दिए गए हैं, तो उसमें क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए तो इसको घटा के क्या करने जा रहे हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए घटा के इसको 5 घंटे करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो जो फैमिली बिजनेस में जो असिस्टिंग करते हैं उनको करने जा रहे हैं 3 घंटे। तो यहाँ पे जो फ्री छोड़ दिया था कि कितने भी टाइम यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे घंटे की कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई थी, तो उसको चेंज करने जा रहे हैं। चेंज कहाँ पे करेंगे, चाइल्ड लेबर रूल 1986 में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जो स्कूल की एजुकेशन होती है उनकी वो इफेक्ट पड़ती है एक तो, और ऊपर से उतना इनका एज भी नहीं होती है, 14 से नीचे होते हैं, तो उनकी उस तरीके की हेल्थ भी नहीं होती, उनसे ज्यादा वर्क करवाया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मतलब चेंज हो गया। अब ये जो ये वाला था अब ये हो जाएगा यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रोविजन अमेंडमेंट रूल, तो 2017 आ जाएगा अब ये निकल के यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक प्रोविजन जो हो रहा है आप लोग याद रख सकते हैं, 20% जो वो इनकम कमाते हैं या तो यहाँ से या यहाँ से, दोनों जगह से जहाँ से भी कमाते हैं वो इनके अकाउंट में डालनी है, जिसमें से जिसको ये 18 साल के होने के बाद में वहां से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी इसमें बोली गई है, एक तरीके से सिक्योर करने के लिए जो बच्चों का फ्यूचर होता है उसके लिए इस तरीके की बात की गई है यहाँ पे। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ठीक है ना, कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट ना हो या फिर उनके साथ में अत्याचार ना हो, काइंड ऑफ मतलब चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए। ओके, आइए आगे चलते हैं। ये भी अच्छा खासा आर्टिकल है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए पेज 10 पे न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट बोर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो एंटी टॉर्चर है लेजिस्लेशन इंडिया में, उनको मतलब एक तरीके से चेंज करना चाहिए। देखिए जो बाहर भी अगर कोई आदमी यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का अपराध करता है और वो किसी कंट्री में बाहर भाग जाता है, मालवीय जी को ले लीजिए, इनके अलावा और भी बहुत सारे केसेस ऐसे जो यहाँ पे अपराध करने के बाद में भाग जाते हैं और उनको वापसी नहीं लाया जाता है किसी रीजन की वजह से। जो सबसे बड़ा रीजन बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बोला है टॉर्चर। हमारे यहाँ पे टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी वजह से डरती है, ठीक है। और देखिए टॉर्चर नहीं करना चाहिए आर्टिकल 21 के तहत अगर देखा जाए तो, और इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो दो मैटर है जिसकी वजह से बोला जाता, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि आप लोगों को इन चीजों को देख के चलना चाहिए, इससे ह्यूमन डिग्रेडेशन की प्रवृत्ति आती है यहाँ पे निकल के। देखिए केस क्या होता है, सीबीआई के द्वारा एक केस था जो सीबीआई बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, पर लेकिन किम देव, ये डेनमार्क के एक इंसान है जिन्होंने एक यहाँ पे केस हुआ था 1995 में, ठीक है ना, पुरुलिया करके आर्म ड्रॉप इन्होंने, देखिए ये पुरुलिया जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे इन्होंने आर्म ड्रॉप की थी, ठीक है ना, ऊपर से हथियार गिराए गए थे जहाज के द्वारा, मतलब कुछ भी भड़काने के लिए वहां पे एरिया में कुछ भी काइंड ऑफ चीज है। पर लेकिन ये भाग गए थे फिर यहाँ से, तो इनको वापसी नहीं लाया जा गया है तब से 95 से, ठीक है ना, कितना टाइम हो चुका है तब से, लेकिन इनको वापसी नहीं लाया गया। रीजन रीजन ये है कि जो वहाँ की डेनमार्क की जो कोर्ट है वो ये बोलती है कि हमारे यहाँ पे टॉर्चर ज्यादा किया जाता है और इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसलिए इनको यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सजेशन दे रहे हैं कि इनको चेंज करो आप, जिससे कि इस तरीके के जो अपराधी होते हैं उनको वापसी लाया जा सके और न्याय मिल सके जो यहाँ पे हमारे आदमी होते हैं। ओके,
ये वाला पेज 14 पे न्यूज है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया का जो एम हो रहा है वो कट करने का हो रहा है, जो बहुत ज्यादा देखिए हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से हमारी। उसी की वजह से देखिए 1991 में जो हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एलपीजी जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट आया था, वो कहीं ना कहीं इसी की मार की वजह से आया था वो। तो उसमें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको घटा के जीरो पे लेके आना है, ठीक है ना। और अपना यूज करना है, क्या यूज करना है, इथेनॉल यूज करना है, एलपीजी यूज करना है और एलएनजी यूज करना है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलपीजी का जो सिलेंडर तो आप लोग जानते ही होंगे इनको, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीजें यूज करनी है। इससे यूज करके करना क्या है, देखिए यहाँ पे जितना भी ऑयल का इंपोर्ट होता है उसको कम करना है। तो इसमें जो नितिन गडकरी जी हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा ये चीजें बोली गई हैं कि इसको जीरो पे लेके आना है, कि हमको इंपोर्ट जो है वो जीरो करना है, ठीक है। तो उसको जीरो करने के लिए देखिए इन्होंने टाइम तो अभी डिफाइन बताया नहीं है कि किस कब तक इसको जीरो किया जाएगा और कब तक नहीं किया जाएगा। ये बस ये बात बोल रहे हैं कि हमको करना कैसे कैसे है। तो ये देखिए कई सारी चीजें बोल रहे हैं। एक तो ब्लेंड करना है एथेनॉल को, एथेनॉल को ब्लेंड करने की बात कर रहे हैं 5%। गैसोलाइन, गैसोलाइन देखिए जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं उनको अमेरिका में गैसोलाइन बोलते हैं, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में, और पेट्रोलियम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है ना। तो गैसोलाइन बोला गया यहाँ पे, तो अमेरिकन इंग्लिश यूज की गई है। तो इसलिए बोलता जाता है कि कहीं ना कहीं उसको ज्यादा यूज करना है, सेकंड जनरेशन फ्यूल इनको बोला जाता है, ओके। तो देखिए इंडिया जो है आज की डेट में थर्ड लार्जेस्ट बिगर कंज्यूमर है ऑयल का, ऑयल के जो चीजें होती है इनका। तो किसी ना किसी तरीके से घटा के उसको नीचे लेके आना है। आज की डेट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा 8% और 9% जाने वाला है, तब भी हम इतना ज्यादा यूज कर रहे थे, मतलब इसको यूज कर रहे थे, तो उसको घटा के लेके आना है। आने वाले टाइम में 7% था, तो अब देखिए बढ़ के इतना हो जाएगा, तो उससे किसी न किसी तरीके से उसको कम करना है हम लोगों को। मतलब कंजप्शन इतना बढ़ रहा है, ठीक है ना, जितना हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है उसके साथ में कंजप्शन भी बढ़ रहा है यहाँ पे। तो 8-9% ये होने जा रहा है अब इस हिसाब से, मतलब 8-9% होना है, तो फिर इसको कम करना है। कैसे करना है, एक तो ये ब्लेंड करना है, ऊपर से इलेक्ट्रिक हो गया या सोलर सिस्टम का यूज करके गाड़ियां वगैरह चलाए जाए। तो वही सारे अपना नेचुरल जो हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो वही सारी चीजें हम यूज करें यहाँ पे। मतलब यही है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं उनको यूज किया जाए, या फिर सोलर पैनल से रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया जाए, जो ई बैटरी आप लोग देखते हैं आज की डेट में। ये सारी चीजें हैं जिनको यूज किया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए, ओके। ये यहाँ पे दिया गया है वायु श्रेष्ठता समन, ये एक अवार्ड टाइप का होता है, नेशनल अवार्ड बोला जाता है इसको। देखिए आप लोगों को बस ये याद रखना है किससे कनेक्टेड है। ये ओल्ड एज पर्सन से कनेक्टेड है, जिन इंटरनेशनल ओल्ड डे के दिन इसको दिया जाता है, एक तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो 1 अक्टूबर होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ओल्ड, तो ये क्या है, तो ये दिया जाता है मतलब ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनको, और इंस्टीट्यूशन ऑन द इंटरनेशनल डे के इसको बनाया गया था, ठीक है। देखिए होता क्या है हमारे यहाँ आज की डेट में, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बढ़ती जा रही है तो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस देने के लिए 2007 में ये एक्ट भी पास किया गया है, जिसमें बोला गया है कि मेंटेनेंस ऑफ द वेलफेयर। देखिए ये इस तरीके के एक्ट सुन के ना पता नहीं मुझे बड़ा गंदा सा लगता है अंदर से। मतलब इस तरीके के एक्ट पास करने की जरूरत पड़ गई है अब, कि हमको अपने मम्मी पापा की देखभाल करने के लिए भी मतलब एक्ट की जरूरत पड़ेगी। यार वो लोगों ने हमारे लिए क्या नहीं किया यार, आज हम आज की डेट में इतने, मतलब बोलूंगा वर्ड की इतने नीचे गिर गए हैं कि हमको ला की जरूरत पड़ गई है उनकी देखभाल करने के लिए। तो ये बहुत ही गंदी प्रवृत्ति है। ये बोला जाता है ना, आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा कि एक माँ बाप मिलके 100 बच्चों को पाल लेते हैं, पर 100 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। तो फितरत छोड़ो यार, उस टेंडेंसी से बाहर निकलो और थोड़ा सोसाइटी के लिए सोचो, और अपने मम्मी पापा का भी थोड़ा ख्याल रखा करो, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इस तरीके के सारे काम किए जाते हैं किसी भी तरीके से सोसाइटी को वेलफेयर बनाने के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है, अवार्ड किससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। ये सीपी ग्राम सीपीसी ग्राम्स की बात की गई है, सीपी ग्राम्स, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड होता है, ये एक तरीके से नाम क्या है पहले इसका ये देख लीजिए। अगर इस तरीके की चीजें आ जाती है ना डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोगों को कम से कम फुल फॉर्म उसकी पता होनी चाहिए। तो ये क्या बोला है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इससे रिलेटेड है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई यहाँ पे। ये है क्या, एक तरीके से सर्टिफिकेशन है, अप्रिसिएशन, जो इस तरीके की परफॉर्मिंग, जो इस तरीके की परफॉर्मेंस देता है ये रिड्रेसल मैकेनिज्म करने के लिए। तो एक तरीके से उनको सर्टिफाइड किया जाता है अप्रिशिएट करने के लिए, सही कर रहे हो, लगे रहो भाई, ठीक है। तो वही बात देखिए, तो मतलब देखिए इस तरीके के वर्ड्स कई बार आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो कई बार रिवीजन करो इसका, कम से कम पढ़ लिया करो 2-3 बार, तो चीजें याद हो जाएगी फिर। ग्रेट इनिशिएटिव है पब्लिक ग्रीवेंस को दूर करने का। देखा होगा गवर्नमेंट में कितने ज्यादा वो रहते हैं, मतलब पब्लिकों को ढंग से सुना नहीं जाता है, तो इसलिए इस तरीके की जो मैकेनिज्म है उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो सुनते हैं कम से कम, तो इस तरीके के ला लाए जाते हैं, ओके। ये देखिए समुद्र प्रहरी, आप लोगों को याद रखना है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, प्रहरी नहीं पहरीदार, ठीक है ना। इंडिया इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि ऑयल स्पिल हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे तमिलनाडु
तमिलनाडु वाले एरिया में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे एनजीटी जो हो गया और जितने भी आदमी हो गए सबने क्रिटिसाइज किया था कि उसको जो साफ करने वाली बात थी वो भी ढंग से साफ नहीं किया गया था, और जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीका होता है साफ करने का उस तरीके से भी साफ नहीं किया गया था, मतलब एक ग्लव्स वगैरह पहन के, मतलब हाथों से ही सब लगे थे बाल्टी वगैरह भर के, तो उससे क्या होता था स्क्रीन में जाने के चांसेस रहते थे उसके, जिससे कि बॉडी में एंटर कर सकती थी वो चीजें। तो बहुत सारे केस हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था उससे रिलेटेड, तो आप लोगों को ये इसका नाम याद रखना है। ये दोनों की एक्सरसाइज है कि किस तरीके से जो ऑयल स्पिल हो जाती है उसको प्रिवेंट किया जाए और किस तरीके से चीजों को टैकल किया जाए। तो समुद्र पहरेदार, ठीक है ना, तो याद रखना है इसको, स्कीम टाइप की है, पूछी जा सकती है डायरेक्ट नाम से ही। और खासकर इंडियन कोस्ट गार्ड याद रखना है, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड दोनों साइड के, इंडियन और श्रीलंका वाले। पेज 18 पे फिर न्यूज है फाल्के अवार्ड से रिलेटेड, हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से मॉर्निंग में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन क्या था, ये था मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। और ये भी पूछा गया था कि 2015 में किसको दिया गया था, मनोज कुमार जी को दिया गया था हिंदी में। अब की बार में तेलुगु, अब की बार में देखिए सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज के बारे में कंफ्यूज किया जा सकता है, तो तेलुगु याद रखना है लैंग्वेज, ठीक है। और काशी नाथुनी विश्वनाथ जी को दिया गया अब की बार, इनका नाम भी याद रखिएगा, तेलुगु के हैं ये, मतलब तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड है। और दादा साहब फाल्के से रिलेटेड हमने ये चीजें सारी मॉर्निंग में देखी थी, तो ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर वाला हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉन मेटेलिक के बारे में बोला गया है। जो नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं वो कौन सी रॉक्स में ज्यादा पाए जाते हैं। रॉक्स का नाम याद रखने के लिए मैंने आपको सिम बोला था, ठीक है ना, सेडिमेंट्री, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक। तो ये वाली जो रॉक्स है मैंने आप लोगों को याद करने के बोल दिया था कि इसमें से इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन तीन मतलब जो ये जो लास्ट वाले दो हैं, पोज करके आंसर दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये लास्ट वाले जो है ये तो इग्निशियस रॉक हो गई, मेटलिक के लिए होती है आप लोगों को पता है। ये जो हो गया ये इसी का पार्ट है, एक तो होता है जो इंटरनल इंटरनल इग्निशियस और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बोलते हैं इनको। तो ये इंट्रूसिव वाली है तो ये भी इसी का पार्ट हो गया, तो नॉन मेटेलिक तो हो नहीं सकती। ये वाला वोल्केनो में से निकलता है, प्यूमाइस, जब वोल्केनो वगैरह फटते हैं तो उसमें से निकलता है, तो वहां से मैक्सिमम मैक्सिमम चांसेस है कि मेटेरियलिस्टिक की चीजें निकलेंगी, ठीक है ना। तो ये वाला बच गया सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री इसका आंसर हो गया। देखिए ज्योग्राफी में अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को इस चीज की इन्फॉर्मेशन है तो क्वेश्चन को करके ले जाएंगे, ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा इसमें, हल्का हल्का सा पता होना चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की कौन सी रॉक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो फिर क्वेश्चन आप लोग आराम से निकाल के ले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, खासकर सेक्युलरिज्म के ऊपर है। मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ये तो आप लोगों को मतलब समझाने की भी जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए तो इतनी बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो हमारे वाला सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न कंट्री वाला सेक्युलरिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म में क्या रहता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारा स्टेट भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है। जिस तरीके से हज यात्रा हो गई या फिर अमरनाथ यात्रा हो गई तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है हमारी गवर्नमेंट उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, स्टेट मेंटेन द प्रिंसिपल डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस होता है मतलब एक प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए इंटरफेयर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। करेगा तो एक इक्विवेलेंट लेवल में भी इंटरफेयर करेगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्टेंस बनाना है। तो ये वाला, ये नो याद रखिएगा, नोट पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला तो है। दूसरा पूछा है स्टेट डज नॉट इंटरफियर, ये क्या है, कैसे नहीं करता है भैया, करता तो है, सब में करता है। अगर सोसाइटी के वेलफेयर की बात आती है तो वहां पे इंटरफेयर हमेशा करता है स्टेट। रिलीजन कम्युनिटी को एक साथ में पीसफुली रहना, ये तो सही बात हो गई, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इंडिविजुअल को फ्रीडम है अपने रिलीजन को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से चूज करना है, तो ये सारी हो गई। तो नहीं कौन सा हो गया, वो ये वाला हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है इंटरक्रॉपिंग। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो इंटरक्रॉपिंग मतलब खेतों के बीच में, आप लोगों ने अगर गन्ने की खेती को भी देखा हो, खेतों के बीच में लोबिया वगैरह डाल देते हैं गन्ने की खेत लगाने के, जैसे यहाँ पे गन्ना बोया जाता है ऐसे ऐसे लाइन में, तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। तो इसलिए जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो गांव वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, जो खेती के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे कई बार खीरों की बेल वगैरह डाल दी जाती है, काइंड ऑफ चीजें डाल दी जाती है। तो इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, दो तीन खेतों को एक साथ में करना। तो इससे क्या रहता है, इंक्रीज द याइल्ड, ये तो बढ़ाती है, सीधी सी बात है यार, बढ़ाएगी ना एक तरीके से, मतलब पैदावार बढ़ाएगी, एक की जगह दो दो चीजें होती हैं। प्रोटेक्शन, क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है। देखिए कोई ऐसी चीजें होती है, मान लीजिए कोई गन्ने में कोई मतलब बीमारी लग गई, ठीक है, इधर भी ये गन्ना है, बीच में कुछ और बो रखा है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जाने में वो ढंग से जा नहीं पाएगी क्योंकि बीच में कुछ और है। अगर गन्ना ही गन्ना रहता सब जगह तो आराम से पूरे खेत में फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन होती है, ठीक है ना। एनकरेज द बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो बढ़ती है बायोडाइवर्सिटी, कई तरीके की वो आ जाती है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका, सी आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कुछ तो जनरल क्वेश्चन है यार, इनमें कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल जनरल से सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कुछ करना ही नहीं है, आप आराम से आंसर निकाल ले जाओगे।
अब ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीटली कॉमन सेंस के ऊपर है। सर्व शिक्षा अभियान की बात चल रही है, बोल रहा है कि कौन सा नहीं है इसमें से। सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा प्रोवाइड कराने का अभियान, नाम से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या बोला गया, ओपन द न्यू स्कूल, नॉर्मल सी बात है, न्यू स्कूल खोले जाएंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो नोट पूछ रहा है ये, ठीक है। ग्रांट फॉर द डेवलपमेंट, टीचिंग वगैरह के लिए होगा, नॉर्मल सी बात है, ग्रांट प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा, कंप्यूटर एजुकेशन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप लोगों को अगर नहीं पता इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद में देखिए, स्क्रीनिंग द टेस्ट फॉर द न्यू एडमिशन, अगर ये सर्व शिक्षा अभियान चलाएंगे और टेस्ट लेंगे न्यू एडमिशन के लिए, यार वैसे ही लाले पड़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को बुलाने के लिए, ऊपर से आप लोग टेस्ट रख देंगे वहां पे, तो कौन पढ़ने के लिए आएगा, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात। तो आप लोगों को अगर ये भी नहीं पता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, कौन से वाला, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि हो सकता है नहीं हो सकता है तीसरे वाला, तो फिर भी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर पूरे ऑप्शन सही से पढ़ेंगे तो फोर्थ वाला आप लोगों को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप लोग नाम से भी अगर कॉमन सेंस जरा सा भी यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग क्वेश्चन को करके ले जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, बहुत बार नाम सुना होगा। एक ट्रेजेडी हुई थी 1986 में, कहाँ पे हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। तो उसमें ये गैस थी जो लीक हुई थी, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है पूरा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर ऑप्शन देखें, यार ये थोड़ा गलत भूल गया, ये 1984 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसी टाइम पे दंगे भी हुए थे, इंदिरा गांधी जी को मारा गया था जब, उसी टाइम की बात है ये, ठीक है। तो दिसंबर में, बल्कि 2 दिसंबर की बात है ये, लगभग 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की शाम को और 3 दिसंबर की सुबह को, तो रात की बात थी ये। तो हुआ क्या था, देखिए ये फैक्ट्री थी वहां पे जहाँ पे आप लोगों ने राजपाल यादव की मूवी भी देखी होगी उससे रिलेटेड, जो बनाई गई थी इसके ऊपर, अभी कुछ दिनों पहले आई थी अभी। तो रबर के प्रोडक्शन में यूज होती है, हाँ इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप लोगों को ये आप लोगों को एक तरीके से याद रखना पड़ेगा, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ दिमाग लगाया जाएगा। कलरलेस है फेम, ये कलरलेस है, फ्लेमेबल मतलब लिक्विड है, हाँ ये भी ठीक है। इट कैन बी प्रोड्यूस पेस्टिसाइड, हाँ इसी के लिए यूज हो रही थी यहाँ पे। और आगे क्या है, इट इज नॉट बीन डिस्कवर्ड आउटसाइड द अर्थ, ऐसा कैसे पॉसिबल है, वैसे लगा सकते हैं इसमें भी कॉमन सेंस, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आउटसाइड द अर्थ की हो नहीं सकती है, सारी गैसें किसी न किसी मात्रा में तो कहीं ना कहीं तो पाई जाती होंगी यार। चलिए फिर भी, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर हो गया, ठीक है, तो डी आंसर हो गया इसका। ये वाला क्वेश्चन ब्रह्मोस से रिलेटेड है, हम लोगों ने अभी कल परसों भी डिस्कस किया था इसके बारे में काफी अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक कैसे हो सकती है, सुपरसोनिक है भाई, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, साउंड की आवाज से भी ज्यादा तेज चलती है। हम लोगों ने रेंज भी डिस्कस की थी इसकी, रेंज क्या डिस्कस की थी, एम टी, जो हम उसमें मल्टी जो ग्रुप था वो एम टी सी आर करके, तो उसमें हमारी अभी एंट्री हुई है। तो उसमें ये भी बोला गया था कि देखिए उसकी वजह से हम इसकी रेंज नहीं बढ़ा रहे थे और रशिया हमको सेल नहीं कर रहा था, तो वो चीज भी आप लोगों को याद होगा। तो उसी के बेस पे देखिए चीजें बोली जा रही थी कि एक तो सबसे पहले तो यही इसका गलत हो गया, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसी है ये, सुपरसोनिक है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, अगर फर्स्ट गलत हो गया तो ये गया और ये गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इंटरकॉन्टिनेंटल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल ओनली हमारे यहाँ पे अग्नि 5 है। अग्नि 5 के बारे में बोला था, ओनली वो इंटरकॉन्टिनेंटल है जो कि कॉन्टिनेंटल से कॉन्टिनेंट पे वार कर सकती है। एक कॉन्टिनेंट मान लीजिए एशिया है, दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, तो एशिया से अफ्रीका में पहुंच सकती है, इस तरीके से वार कर सकती है एशिया से, या फिर ऊपर मतलब यूरोप में, इस तरीके से, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच सकती है। तो 5 जो 5000 के इसकी रेंज थी, तो वो एक अग्नि 5 रेंज, अग्नि 5 मिसाइल थी, और हमारे पास में कोई भी अभी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ओनली क्या सही हो गया, दूसरा सही हो गया ओनली, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को याद रखा करो, थोड़ा रिवीजन करते रहा करो, सारी चीजें बता चुका हूँ यार एडिटोरियल डिस्कशन में। ये वाला काफी अच्छा आर्टिकल है, और इसका तो आंसर जिन्होंने मॉर्निंग में एडिटोरियल डिस्कशन सुना होगा वो आराम से दे सकता है। ये बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट टू सेट अप द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप टू प्रिजर्व एंड द डेवलपमेंट देयर ओन कल्चर, तो किसके पास में है। देखिए जो माइनॉरिटी लाइक जो वर्ड अगर कोई यूज करता है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है, जो माइनॉरिटी वाला वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है कि आप लोगों को खुद डिसाइड करना है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड कर दिया गया है कि आप लोग इसको डिसाइड करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से। तो जिन्होंने मॉर्निंग में देखा होगा वो इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। ये रहा मॉर्निंग का वो आर्टिकल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में भी दे रखा है। इससे आगे यहाँ पे 6 की 6 कम्युनिटी दे रखी है, मुस्लिम्स हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये सिक्स हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, ये जोरास्ट हो गया, पर्सिस भी बोला जाता है इनको, जैन हो गया जो कि 2014 में
कनेक्ट हुए थे, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ से। तो सारी चीजें मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस करी थी बहुत ही अच्छे से। माइनॉरिटी को जम्मू कश्मीर के बारे में बोला गया था, हिंदू के बारे में बोला गया था कि कौन से स्टेटों में, 7 स्टेटों में माइनॉरिटी है, वो सारी चीजें हम लोगों ने मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करी थी वो सारी चीजें। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मॉर्निंग में मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मतलब ऐसे सीरियल वाइज नहीं है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो सारे बता देता हूँ। 44th अमेंडमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था, जो कब आया था 1978 में। 44th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट आया था 1976 में। ठीक है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको वहां से हटा के यहाँ पे डाल दिया गया, इसको 300A आर्टिकल में। ठीक है, और ये मैंने सी के बारे में पूछा था, तो एड्रियाटिक सी है जो कि इटली के ऊपर है। मैंने मैप में आप लोगों को दिखाया था उस टाइम पे। इटली के ऊपर वाला जो सी है, यहाँ पे इस वाले सी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो ये वाला जो सी है, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो जो ये वाला सी है, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये इटली के ऊपर वाला सी है, तो इसमें एड्रियाटिक सी है ये। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके बारे में, 12th 5 ईयर का मैंने वो पूछा था नाम, तो फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसकी थीम थी, याद रखना। फाइनेंस कमीशन को पूछा था मैंने, आर्टिकल 280 में आता है ये। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा था मैंने, तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं आता है, बिल्कुल भी भूलकर भी याद रख, इसको भूलकर भी मत भूल जाना है। ठीक है ना, याद रखना इसको। ओजोन हो गया। ठीक है ना, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने पूछा था, तो 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में आया था, प्रियम्बल में इसको डाला गया था, और भी 2 वर्ड इसके साथ में डाले गए थे। चलिए क्वेश्चन एक और आ गया, उनको बताइए कमेंट बॉक्स में और क्या डाला गया था। ठीक है, ये देखिए पूना पैक्ट के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे एक साइड में, तो दूसरी साइड में महात्मा गांधी जी थे। साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने इनके बिहाफ में साइन किया था। वो इतनी हालत में नहीं थे कि वो उसको साइन भी कर सके। ठीक है, इसके साथ में हमने क्या जिक्र किया था, जो माइनॉरिटी ऑफ द रिलीजन से रिलेटेड था, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया था इसके बारे में, कि जैन कम्युनिटी को जो प्रोवाइड गई थी माइनॉरिटी का स्टेटस, वो 2014 में प्रोवाइड किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, जैन कम्युनिटी को, जो कि 6th वन थी। 5 इससे पहले हम लोग देख ही चुके थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था अभी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, 2 अप्रैल को बनाया जाता है, 2 अप्रैल को। थीम क्या थी, टुवर्ड्स ऑटोनॉमी एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। ऑटिज्म होता है, देखिए जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं, सोसाइटी से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं और खुल के बातें नहीं कर सकते हैं, तो वो काइंड ऑफ जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये फिर से डाल दिया यहाँ पे, चलिए इसको छोड़ दीजिए। मदन मोहन मालवीय जी, पैरा ओलंपिक के बारे में जिक्र किया था, तो मरियप्पन जी की हम लोगों ने बोला था, तो हाई जंप में इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये देखिए कमांड के बारे में जिक्र किया था, जो फ्रांस में है, अभी कई सारी वहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए, जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो कल या परसों में आप लोगों को सारी बता दूंगा एक जगह इकट्ठी करके। ठीक है, तो वेस्टर्न कमांड है इसकी मुंबई में है। नेवी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ईस्टर्न कमांड वो है विशाखापट्टनम में है, और जो सदर्न कमांड है वो कोच्चि में है। तो ये सारी कमांड भी यहाँ पे हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ इसको आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और देखिए फेसबुक पे भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पे जिसको देखना है फेसबुक पे भी देख लीजिए। और सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे पोस्ट करना इनको स्टार्ट कर दूंगा, जिससे जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको सहूलियत हो जाए, जो फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।